आपका दिन मंगलमय हो विद्यार्थीगण। कक्षा 10 में आज हम लोग रसखान जी के पाठ का प्रारंभ करेंगे। इनका जो नाम आता है वो रीतकालीन कवियों में आता है, परंतु रसखान जी क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं वो कृष्ण काव्य धारा से ओतप्रोत हैं और कृष्ण भक्ति की इसमें गंगा लहराती है, तो रचनाएं तो इनकी कृष्ण भक्ति में रंगी होने के कारण भक्ति काल की रचनाएं मानी जाती हैं। परंतु जो ये स्वयं इनका जन्म है वो रीतकाल का है। कवियों की गणना इनकी रीतकाल में होती है, लेकिन इनकी रचनाओं को भक्ति काल के अंतर्गत रखा जाता है। 1558 के लगभग दिल्ली में इनका जन्म माना जाता है। इनका नाम सैयद इब्राहिम था, दिल्ली के सरदार पठान थे। इनकी रचना जो प्रेम वाटिका है उसके द्वारा ये पता चलता है कि ये दिल्ली राजवंश में उत्पन्न हुए थे और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकलता है कि इनका जन्म 1533 में भी सिद्ध होता है, पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश। वहाँ पर सैयदों की बस्ती होने के कारण ये अनुमान लगाया जाता है कि इनकी जो रचना लिखी गई है कि देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मशान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। ये दोहा बताता है कि ये उस समय उन्होंने उस गदर को देखा था और उससे जो है उनका मन विचलित हो गया राज दरबार से, और उसको छोड़ करके ये श्रीनाथ जी के शरणागत हो गए और वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने इनको पुष्ट मार्ग की दीक्षा प्रदान की और 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। और कृष्ण भक्त कवि के रूप में ये जाने गए। कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, उनकी रचनाओं का गुणगान करते थे, उनकी लीलाओं का गुणगान करते थे और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता थी, आवेशपूर्ण तन्मयता थी। इनकी रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये दो रचनाएं मुख्य रूप से मिलती हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इसमें दोहा और कवित्व सवैया छंद का उल्लेख किया गया है सुजान रसखान में। प्रेम वाटिका दोहा छंद हैं, इसमें दोहों के द्वारा बात कही है इन्होंने और ब्रज भाषा को अपनी कविता का साधन बनाया था और भक्त कवियों में अपना उच्च स्थान प्राप्त किया और हिंदी साहित्य हमेशा इनका ऋणी रहेगा। इनका आप जीवन परिचय, इस पे हमने इसको पोस्ट डाल दिया है, जीवन परिचय आप लिखेंगे और याद करेंगे। ये तीसरा पाठ है जिससे आपका अध्ययन निरंतर जारी रहे, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। और इसमें से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे इनका जन्म कब हुआ, इनके बचपन का नाम क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, भाषा इनकी कौन सी है, ये सब आप छोटे छोटे प्रश्नों को लिख करके और याद करते चलिएगा और उनका जीवन परिचय अपनी कापी में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।